अमरूद की सघन बागवानी, हाई डेंसिटी ऑर्चर्डिंग HDP, उच्च उत्पादकता के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त अमरूद उत्पादन की पद्धति है, जिसमें अमरूद की परंपरागत दूरी 6 से 8 मीटर के मुकाबले कम दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। आज हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में बड़ी संख्या में अमरूद के बागवान इस पद्धति को अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। अमरूद आम के साथ 10 साल के फसल चक्र में इंटरक्रॉपिंग अंतःसस्यन के लिए बहुत अच्छा फल है। अपनी बहुपयोगिता एवं अपने उत्तम पौष्टिक गुणों के कारण अमरूद आज सेब से भी अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। भूमि अमरूद को लगभग हर प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है। ऊसर तथा रेतीली भूमियों के लिए बहुत अच्छा फल वृक्ष है, परंतु गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए उपजाऊ बलुई दोमट भूमि अच्छी रहती है। जलवायु अमरूद को उष्ण तथा उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मुख्य किस्में पंत प्रभात, सरदार, लखनऊ 49, श्वेता, ललित, संगम। रोपण का समय जुलाई से सितंबर। सिंचाई की उचित व्यवस्था की स्थिति में फरवरी मार्च में भी पौधरोपण कर सकते हैं। सघन बागवानी पद्धति में बाग का विन्यास एवं रोपण दूरी अमरूद में सामान्यतः पेड़ से पेड़ की दूरी 6 से 8 मीटर तक रखी जाती है। पंतनगर विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र पत्थर चट्टा पर प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यदि अमरूद के पौधों को वर्गाकार विधि में 4 मीटर की दूरी पर लगाया जाए तथा कांट छांट द्वारा पौधों को छोटा रखा जाए तो शुरू के 6 से 7 वर्षों तक अच्छा उत्पादन मिलता है। वर्गाकार विधि के अलावा अमरूद में देआहरी कतार पद्धति, डबल रो विधि से शुरू के वर्षों से ही अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें 4 मीटर 0 की 2 कतारों के पश्चात 8 मीटर की दूरी छोड़ते हैं। पौधरोपण के 2 महीने के बाद अक्टूबर में पौधों की कटाई की जाती है, जिससे कि काटे गए स्थान से नई शाखाएं निकलें। दिसंबर जनवरी में प्रत्येक शाखा के 50% ऊपरी भाग की कटाई हैंडिंग बैक कर दी जाती है, जिससे कि और शाखाएं निकले। मई तक वृक्ष फैलाव की स्थिति प्राप्त कर लेता है। पौधरोपण के पहले वर्ष से ही उत्पादन शुरू हो जाता है। उत्पादन प्रथम वर्ष में 125 कुशून्य हेट से बढ़कर 3 वर्ष बाद 550 कुंतल है हो जाता है। पौधे लगाना गड्ढे खोदने से पहले खेत की 2 गहरी जुताई आर पार अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार हैरो करके खेत की लेवलिंग करनी चाहिए। मई जून माह में मानसून से पहले खेत में 0.606 मीटर के गड्ढे बना लें। गड्ढे बनाने के 15 से 20 दिन बाद प्रत्येक गड्ढे की मिट्टी में 20 से 25 किलोग्राम खूब सड़ी गोबर की खाद, 50 से 100 ग्राम NPK तथा 50 ग्राम लिंडेन मिलाकर भरना चाहिए। गड्ढा इतना भरें कि वह भूमितल से 20 से 25 सेमी ऊंचा हो जाए। गड्ढा भरने के बाद 1-2 बरसात होने के बाद गड्ढे के बीचों बीच छेद बनाकर पौधे लगाए जाएं। पौधे शाम के समय या बरसात के दिन लगाए जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। अमरूद में कांट छांट सघन बागवानी पद्धति में कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जैसे पौधों का आकार नियंत्रित किया जाता है। पेड़ों की काट छांट करके इसकी ऊंचाई भी नियंत्रित की जाती है। अमरूद में कांट छांट इसकी पैदावार तथा फलों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अमरूद प्रदान करने के साथ साथ पेड़ों को आकार देने वाली इसके लिए आरंभ में मुख्य तने पर जमीन से लगभग आधा मीटर की ऊंचाई तक कोई शाखा नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर मुख्य तने से 3 या 4 शाखाओं को चारों ओर बढ़ने दिया जाता है। बाद में यही शाखाएं मुख्य शाखें बनकर पेड़ को आकार प्रदान करती है। इसमें पेड़ को बीच से खुला रखते हैं। अमरूद में फरवरी मार्च का महीना सामान्य कांट छांट के लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है। वर्षा ऋतु में कांट छांट का कार्य नहीं करना चाहिए। बहार नियंत्रण अमरूद में साधारणतः वर्षा ऋतु की फसलें सबसे अधिक होती है, जिसमें 50% से अधिक फल रोगग्रस्त होकर, गलकर, फटकर तथा कीटों के प्रकोप से खराब हो जाता है। वर्षा ऋतु की फसल को शरद ऋतु की फसल में परिवर्तित करके, बहार नियंत्रित करके फलों को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण तथा स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। इससे फल खराब नहीं होते तथा अधिक कीमत पर बिकते हैं। अमरूद में बहार नियंत्रण की कई विधियां। एक, फल फूलों को हाथ से तोड़ना। अप्रैल मई में जब 50% फूल खिल चुके हो तो पेड़ के समस्त फूलों एवं फलों को हाथ से तोड़ दे। 15 दिन बाद यह कार्य दोबारा करते हैं। इस विधि में श्रम अधिक लगता है। 2, यूरिया के छिड़काव द्वारा। इसमें यूरिया के 10 से 15% घोल के 2 छिड़काव 15 दिन के अंतर से अप्रैल मई माह में करने से वर्षा ऋतु की फसल कम हो जाती है और जाड़े की बढ़ जाती है। तराई के क्षेत्रों में यह विधि सफल नहीं है। 3, नैप्थलीन एसीटेट का मल NA द्वारा अप्रैल मई माह में जबकि 50% फूल खिल चुके हो NA 600 से 800 ppm के घोल के 2 छिड़काव
15 दिन के अंतर पर करने से वर्षा ऋतु की फसल काफी कम हो जाती है। पति क्रिंटन द्वारा इसमें अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के दूसरे सप्ताह के बीच पेड़ की समस्त नई शाखाओं के अग्रभाग को सिकेटियर से इस प्रकार काटते हैं कि उसमें एक जोड़ा पत्ती छूटी रहे, जिससे वर्षा ऋतु की फसल रुक जाती तथा जाड़ों की अच्छी फसल मिल जाती है। बहार नियंत्रण की कोई एक उपयुक्त विधि अपनाकर अमरूद के बागवान अधिक लाभ कमा सकते हैं। उपज यद्यपि 3 वर्ष के अमरूद के पेड़ों से सामान्यतः 75 से 100 फल प्रति पेड़ मिलना शुरू हो जाता है तथा सी अमरूद के पूर्ण विकसित पेड़ से वर्ष भर में 100 से 125 किलोग्राम प्रति पेड़ तक उपज मिल जाती है। शरद ऋतु में अमरूद के फलों को अखबार के कागज में लपेटकर गत्ते या लकड़ी की पेटी में भरकर दूर के बाजारों में भेजकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। जिस पेड़ की शाखाएं सीधी रहती है उन शाखाओं में फलों का उत्पादन कम होता है। पेड़ की ऐसी सीधी शाखाओं को अप्रैल जून माह में झुकाकर जमीन में खूंटा आदि गाड़कर रस्सी से बांध दिया जाता है एवं शाखाओं की शीर्ष की ऊपरी 10 से 12 जोड़ी पत्तियों को छोड़कर अन्य छोटी छोटी शाखाओं, पत्तियों, फूलों व फलों को तोड़कर हटा दिया जाता है। इससे इन शाखाओं में फल ज्यादा लगेंगे। इस तरह बहार नियंत्रण करने से अमरूद में फल ज्यादा लगते हैं। उन्नत किस्में ललित, इलाहाबाद, सफेदा, लखनऊ 49, अर्का मृदुल्ला, चित्तीदार, ग्वालियर 27, एपिल कलर, बेदाना, लाल गूदे वाली किस्म, धारीदार आदि। सिंचाई अमरूद के 1 से 2 वर्ष पुराने पौधों की सिंचाई भारी भूमि में 10 से 15 दिन के अंतर से तथा हल्की भूमि में 5 से 7 दिन के अंतर से सिंचाई करते रहना चाहिए। गर्मियों में यह अंतराल कम किया जा सकता है। 2 वर्ष से अधिक उम्र के पौधों को भारी भूमि में 20 दिन तथा हल्की भूमि में 10 दिन अंतर से पानी थाला बनाकर देना चाहिए। पुराने एवं फलदार पेड़ों की सिंचाई वर्षा बाद 20 से 25 दिन के अंतर से जब तक फसल बढ़ती है करते रहना चाहिए तथा फसल तोड़ने के बाद सिंचाई बंद कर देना चाहिए। जैविक खाद अमरूद में नीम की खाली 600 ग्राम प्रति पौधा डालने से उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ उत्तम गुण वाले फल प्राप्त किए जा सकते हैं। 40 की ग्राम गोबर खाद अथवा डार की ग्राम वर्मी कंपोस्ट के साथ 100 ग्राम जैविक खाद जैसे एजोस्पाइरिलम एवं फास्फोरस घोलक जीवाणु के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि एवं अच्छी गुणवत्ता वाले फल पाए गए हैं। उपरोक्त खाद्य एवं उर्वरकों के अतिरिक्त 5 किलोग्राम 0.5% जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का छिड़काव फूल आने के पहले करने से पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन बढ़ाने में सफलता पाई गई है। भूमि अमरूद को लगभग प्रत्येक प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, परंतु अच्छे उत्पादन के लिए उपजाऊ बलुई दोमट भूमि अच्छी पाई गई है। यद्यपि अमरूद की खेती 4.5 से 9.0 pH मान वाली मिट्टी में की जा सकती है, परंतु 7.5 pH मान से ऊपर वाली मृदा में उकट्ठा विल्ट रोग के प्रकोप की संभावना अधिक होती है। अमरूद अक्सर अमीर फल के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके बीज ओमेगा 3 और ओमेगा 6 संतृप्त वसा अम्लों से भरपूर हैं। विशेष रूप से फल में रेशे, विटामिन ए और सी पाया जाता है। यह पोटेशियम, मैग्नीशियम आवश्यक पोषक तत्वों से अभिग्रहित है, साथ ही कैरोटीन, पॉलीफिनोल, एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। अमरूद की 3 फसलें आती हैं, परंतु सर्दियों की फसल सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन बहुत से लोग इसे ठंडी तासीर समझकर इसका सेवन नहीं करते हैं, जबकि यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से सामान्य मौसमी बीमारियों से बचा जा सकता है। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है जो कि सफेद रक्तकणों को तेजी से संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इस तरह हमारी प्रतिरोधक क्षमता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अमरूद की संकर किस्मों को हाथ परागण के माध्यम से विकसित करने के लिए कृत्रिम चयन और आनुवंशिक विविधता को व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। नियंत्रित कृत्रिम परागण के माध्यम से जननद्रव्य संरक्षण और विभिन्न अमरूद सुधार कार्यक्रम न केवल भारत में है अपितु अन्य देश जैसे क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला, अमेरिका, मलेशिया, नाइजीरिया आदि में भी बड़े स्तर पर प्रयासरत हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रजनन की अवधि को छोटा करने में महत्वपूर्ण विकल्प के तौर पर सामने आया है। जेनेटिक परिवर्तन कोशिकीय स्तर पर पौधों की आनुवंशिक फेरबदल के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। यह एक कल बागवानी लक्षण को बिना दूसरे गुणों को बदले परिवर्तित कर सकता है। इस क्रिया हेतु एक अच्छे एक्सप्लांट की जरूरत होती है। अमरूद में ऊतक संवर्धन अध्ययन परिवर्तन के अध्ययन के लिए एक अनिवार्य पूरक है। अमरूद में HPL जीन के लिए पौधा तैयार किया गया है। भविष्य में इस तकनीक द्वारा और भी पराजिनी पौधे बनाने की दिशा में कार्य जारी है।